हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोजिशंस के बारे में। ट्रांसपोजिशंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस प्रकार से स्पेक्टिकल्स किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप ट्रांसपोजिशंस को नहीं जानते हैं और किसी को स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए आज इस टॉपिक को मैं आपको बताने जाऊंगा और ये टॉपिक आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट्स है। अच्छे से ट्रांसपोजिशन को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप ना करिएगा, तभी आप अच्छे से ट्रांसपोजिशन को समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेट्स आवर टॉपिक नाउ स्टार्ट ट्रांसपोजिशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसपोजिशंस में जो पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस वीडियो में आपको डिफिनेशन मिलेगा ट्रांसपोजिशंस का कि क्या होता है ट्रांसपोजिशन, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस के बारे में बताऊँगा, मतलब कितने प्रकार के ट्रांसपोजिशंस होते हैं उसके बारे में, फिर रूल ऑफ सिंपल ट्रांसपोजिशंस, सिंपल ट्रांसपोजिशंस का क्या नियम है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, फिर स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, और कुछ एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको भी दूंगा ताकि आप लास्ट में जब वीडियो पूरी कंप्लीट करके देख लो तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इस स्लाइड में ट्रांसपोजिशंस के बारे में कि ट्रांसपोजिशन होता क्या है। तो ट्रांसपोजिशंस इज ए एप्लीकेशन ऑफ चेंजिंग द लेंस पावर फ्रॉम वन टू अनदर। ट्रांसपोजिशंस एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग लेंस पावर को एक दूसरे से बदल देते हैं, एक लेंस पावर को दूसरे लेंस पावर से कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसे हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखिएगा फ्रेंड्स, इट इज यूजुअली चेंज लेंस पावर फ्रॉम प्लस टू माइनस फॉर्म एंड माइनस टू प्लस फॉर्म। जो हम लेंस पावर को एक दूसरे जो चेंज करते हैं तो प्लस का लेंस को हम माइनस के साथ चेंज कर देते हैं, एंड माइनस अगर है तो हम उसको प्लस के साथ चेंज कर देते हैं। जब हम ऐसा कर देते हैं, प्लस को माइनस के साथ चेंज और माइनस को प्लस के साथ जब चेंज करते हैं तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है एयर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, जो दोनों अनइक्वल पावर रहता है स्फेरिकल प्लस में या फिर सिलेंडर माइनस में, वो ट्रांसपोजिशंस करने के बाद दोनों सेम साइन का बन जाता है, या तो दोनों माइनस साइन का बन जाएगा या फिर दोनों प्लस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ती है, ट्रांसपोजिशंस करने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है। पहली चीज़ तो अगर दोनों साइन माइनस में है स्फेरिकल का या सिलेंडर का, या दोनों साइन आपका स्फेरिकल और सिलेंडर का प्लस में है, तो वैसे लोगों को चश्मा प्रिस्क्राइब करना थोड़ा इजी होता है। तो अपना इजी के लिए भी हम ट्रांसपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिंपल रिफ्रैक्टिव एरर वाले लोग होते हैं, सिंपल मायोपिक हो, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक हो, वैसे लोगों को भी हम एक प्लस में और एक सिलेंडर एक माइनस में प्रिस्क्राइब करते थे अगर ट्रांसपोजिशन नहीं करते तब, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर सिंपल है तो हम अपने चीज़ के लिए क्या कर लेंगे, दोनों का साइन को या तो प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों साइन को ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल करके प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद देना भी आसान है, उस पर्सन को उस पावर को पहनना भी आसान है। नॉलेज के लिए बता दूं कि ट्रांसपोजिशंस में साइन सेम उसी का होगा जो सिंपल मायोपिक या सिंपल हाइपरमेट्रोपिक अस्टिग्मेटिज्म वाले केस में दोनों साइन सेम हो सकता है। लेकिन अगर किसी को मिक्स्ड अस्टिग्मेटिज्म वाला पावर आया है तो उसको प्लस माइनस दोनों में ग्लास लगेगा। उम्मीद करता हूँ ट्रांसपोजिशंस आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रांसपोजिशन जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला सिंपल ट्रांसपोजिशन, दूसरा टोरिक ट्रांसपोजिशंस। इसमें जो दूसरा वाला है टोरिक ट्रांसपोजिशंस, उसका इस्तेमाल हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस में करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस के यूज़ में हम लोग टोरिक ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक में, इस वीडियो में, वो सिंपल ट्रांसपोजिशंस के बारे में सिर्फ मैं बताने जा रहा हूँ। टोरिक पर मैं बाद में कभी बताऊँगा। देखिए फ्रेंड, सिंपल ट्रांसपोजिशन बेसिकली उसी को बोलेंगे जो ऑप्टिकल के लिए हम लोग ट्रांसपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। चश्मे के लिए जो हम लोग ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो जनरली सिंपल ट्रांसपोजिशंस होता है।
अब सिंपल ट्रांसपोजिशंस का रूल के बारे में आपको बता दूं। इसमें देखिएगा कि रूल ऑफ सिंपल ट्रांसपोजिशन। सिंपल ट्रांसपोजिशन करने के लिए क्या नियम है, तो सबसे सिंपल सा नियम है। पहला नियम को देखिएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द स्फेरिकल और सिलेंडर पावर टू गेट अ न्यू स्फीयर नंबर। इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले अलजेब्रिक सम कर देना है। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब, मान लीजिए एयर स्लिप पे कुछ पावर आया, स्फेरिकल सिलेंडर उसका एक्सिस आता है, तो स्फेरिकल के पावर को सिलेंडर के पावर से हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद जब ऐड करेंगे तो हमें न्यू स्फेरिकल नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, देन सिलेंड्रिकल पावर विल बी सेम बट द साइन एंड एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विल बी ऑन अपोजिट 90 डिग्री अपार्ट ऑफ एंगल। उसके बाद सिलेंडर का जो पावर रहेगा वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस हम क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं और सिलेंडर का एक्सिस चेंज कर देते हैं सेकेंड स्टेप में। जब भी सिलेंडर का हम साइन चेंज करेंगे तो एक्सिस भी हमको बदलना पड़ेगा। अगर एक्सिस 90 पर है और साइन चेंज हुआ है तो उसको हम 180 कर देंगे, और अगर 180 पर एक्सिस है तो जब उसको साइन चेंज करेंगे सिलेंडर का तो वो 90 पर चला जाएगा। बेसिकली समझिएगा, अगर किसी का सिलेंड्रिकल में एक्सिस 90 से ज़्यादा आया है तो उसमें से 90 घटा देते हैं, अगर किसी का एक्सिस 90 से कम है तो उसमें हम 90 ऐड कर देते हैं। जैसे समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए किसी का आप एयर किए, उसमें उसका सिलेंड्रिकल एक्सिस आया है 60 डिग्री पर, जब हम उसका ट्रांसपोजिशन में चेंज करेंगे तो उसमें 90 से कम अभी बोले हैं तो उसमें 90 ऐड कर देना, तो 60 में हम 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 150 डिग्री पर हो जाएगा। ऐसे ही जस्ट अपोजिट, मान लीजिए किसी का एयर किए और उसमें किसी का एक्सिस आया 120, तो उसमें हम 90 घटा देंगे तो बचा कितना, 30 डिग्री पर। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा सिंपल ट्रांसपोजिशन करते कैसे हैं, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इजी पड़ेगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में कि एयर पे किसी का पावर है 3.50 डायप्टर स्फेरिकल के साथ प्लस 3 का डायप्टर सिलेंडर एक्सिस है 180 पर। उसका जब सिंपल ट्रांसपोजिशन जब हमको करना है तो फर्स्ट स्टेप इज सम ऑफ द स्फेरिकल एंड सिलेंडर पावर। पहला स्टेप बताया है कि स्फेरिकल और सिलेंडर पावर को हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा सिंपल ट्रांसपोजिशंस को। एयर में कुछ फाइंडिंग आया है जो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमने बोला कि स्फेरिकल अलजेब्रिक सम करेंगे, हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो अलजेब्रिक सम करिए, -3.50 और इधर +3 का डायप्टर सिलेंडर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3, और इधर से जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइंडिंग क्या आएगा, 0.50 का फाइंडिंग आएगा। पहला स्टेप क्लियर। साइन जो रहेगा वो माइनस में रहेगा अलजेब्रिक नियम के अनुसार, क्योंकि स्फेरिकल का साइन इसमें बड़ा है, उसी का साइन यहाँ पर लग जाएगा। फाइंडिंग जो आया -0.50 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला था, चेंज ओनली सिलेंड्रिकल साइन एंड चेंज द एक्सिस। मतलब बोला था कि सिर्फ सिलेंड्रिकल का साइन चेंज करेंगे और उसका एक्सिस चेंज करेंगे 90s के अराउंड में। जैसे देखिए ऊपर एग्जाम्पल में दोनों का कलेक्शन फर्स्ट स्टेप में हमने कर दिया, सेकेंड स्टेप में चेंज कर दीजिए। जो +3 डायप्टर का जो सिलेंडर है 180 पर, तो साइन चेंज कर देंगे सबसे पहले। तो साइन चेंज करेंगे तो पहले हो जाएगा -3 डायप्टर सिलेंडर 180 पे था, इस बार कितना पे हो जाएगा, 90 पर। तो इसका फाइनल रिजल्ट इस स्लाइड पे आपको दिखाया गया है। देखिए जो आंसर क्या होगा आपका, -0.50 डायप्टर स्फेरिकल के साथ -3 का सिलेंडर 90 पर। अनदर मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन करने का एक और मेथड है, एक और नियम है जिसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब स्फेरिकल इक्विवेलेंट्स का कुछ पॉइंट है वो देखिए, ये स्फेरो सिलेंडर लेंसेज विल करेक्ट, मतलब फॉर अस्टिग्मेटिज्म एंड मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मतलब सिंपल मायोपिक या सिंपल हाइपरमेट्रोपिक का जो केस रहता है उसको हम करेक्शन करते हैं स्फेरो सिलेंडर लेंसेज से। लेकिन जब स्फेरिकल इक्विवेलेंट से जब ट्रांसपोजिशंस करेंगे तो जो पावर आएगा आपका सिलेंडर में उसको कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, स्फेरिकल में। तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट करने के बाद जो फाइंडिंग आएगी वो सिर्फ स्फेरिकल पावर में आएगी। देखिएगा इस स्लाइड्स में कुछ पॉइंट है। इफ़ इट वाज नेसेसरी टू करेक्ट नियर साइड एंड फार साइड पर्सन
हु ऑल्सो हैज़ एस्टिग्मेटिज्म, मतलब हम किसी मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट को अगर हम करेक्शन करते हैं तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट करने के लिए उसका एस्टिग्मेटिज्म का पावर आना जरूरी है, यानी सिलेंडर में पावर आएगा तभी हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कि बट देयर विल बी नो सिलेंड्रिकल लेंसेज अवेलेबल दैट शुड बी बेस्ट करेक्शन यूजिंग ओनली स्फेरिकल लेंसेज। अगर किसी का एयर फाइंडिंग में सिलेंड्रिकल पावर आया ही नहीं है तो वैसे कंडीशन में हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ स्फेरिकल का ही ग्लास दिया जा सकता है, वहाँ पे स्फेरिकल इक्विवेलेंट का नियम नहीं लगेगा। इस स्लाइड में दोस्तों देखिएगा कि हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, टेक हाफ द वैल्यू ऑफ सिलेंडर एंड एडेड इज टू द स्फेरिकल पावर। जो भी आपका एयर में फाइंडिंग आएगा स्फेरिकल के साथ सिलेंडर, उस सिलेंडर को क्या कर देंगे, उसका हाफ वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक। दूसरा पॉइंट में देखिएगा, इन अदर वर्ड ए फार्मूला ऑफ द स्फेरिकल इक्विवेलेंस। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके लिए एक फार्मूला है जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट फाइंड करता है, और वह जो फार्मूला है फ्रेंड्स वो देखिएगा, स्फेरिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू स्फेयर प्लस सिलेंडर बाई 2। मतलब स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो आपका एयर में फाइंडिंग है स्फेयर को वैसे ही छोड़ देंगे, सिलेंडर का जो पावर आया है उसको क्या करेंगे हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो आपका फाइंडिंग आएगा उसको हम जोड़ देंगे स्फेयर के साथ, तो आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा ग्लास का। जैसे एग्जांपल में समझिएगा कि +3 डायोप्टर का स्फेरिकल है, -1 डायोप्टर सिलेंडर 180 पर, इसको हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड। पीछे स्लाइड में जो क्वेश्चन था उसका हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे हैं, तो स्फेरिकल पावर को बिल्कुल सेम छोड़ देंगे, एक्सिस को बिल्कुल सेम छोड़ देंगे, साइन को भी बिल्कुल सेम छोड़ देंगे, बस जो सिलेंडर का जो पावर है उसको हम हाफ कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास फाइंडिंग क्या आया, फाइंडिंग आया -0.50 का। अब इसको हम स्फेरिकल के साथ ऐड कर देंगे, स्फेरिकल के साथ जब ऐड करेंगे तो आया +2.5 का डायोप्टर स्फेरिकल आया, स्फेरिकल इक्विवेलेंट। बेसिकली स्फेरिकल इक्विवेलेंट का इस्तेमाल हम लोग सिलेंडर को हटाने के लिए करते हैं। जैसे क्वेश्चन में सिलेंडर था लेकिन जब हम फाइंडिंग आपको दिखा रहे हैं तो वहाँ पर सिलेंडर नहीं है, उस सिलेंडर को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर चुके हैं स्फेरिकल में, तो उसको कितना का ग्लास दे सकते हैं, +2.5 डायोप्टर का ग्लास प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। अगर ट्रांसपोजिशंस आपको समझ में आई होगी तो एक 3 क्वेश्चन जो है, टोटल 6 क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग सिंपल ट्रांसपोजिशन से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में जो 3 क्वेश्चन है उसका आप लोग स्फेरिकल इक्विवेलेंट करके और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।